आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय इंग्लिश की पुस्तक बी हाइव के अध्याय 1 का 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। यह कहानी भविष्य में घटित होने वाली घटना की कल्पना पर आधारित है, जिसमें टॉमी नामक एक बालक को एक पुस्तक मिलती है। टॉमी व उसके मित्र मार्गी व गी ने कभी भी कागज़ पर छपी हुई पुस्तक नहीं देखी थी, इसलिए यह पुस्तक उनके लिए एक आश्चर्य का विषय बन जाती है, क्योंकि उनकी सारी शिक्षण सामग्री कंप्यूटर पर मिलती थी। मार्गी नामक एक मित्र जिसे कंप्यूटर शिक्षण से पसंद नहीं था, जिस कारण वह विद्यालय से नफरत करती थी। जब टॉमी मार्गी गी को यह पता चलता है कि यह पुस्तक विद्यालय विषय पर लिखी गई है, तो उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं। विद्यालय जैसे विषय पर कोई पुस्तक क्यों लिखेगा? पूर्व में शिक्षण कार्य कैसे होता था? आदि बातें उनके मन में उत्पन्न होती है। इसलिए वे उस पुस्तक के बारे में और अधिक चर्चा करते हैं। आइए पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added, loftily pronouncing the word carefully. Centuries ago? Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that times ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. आइए पैराग्राफ को विस्तार से समझते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का अर्थ होता है बेहतर नज़रों से। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही बेहतर नज़रों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। स्टूपिड का अर्थ होता है डॉल्ट, पुअर, डेज्ड, अनइंटेलिजेंट। क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, बेवकूफ़। वो उसे समझा रहा है कि यह हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं था। जो वर्तमान में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिस प्रकार के विद्यालयों में, वैसा विद्यालय वह नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। यह है स्कूल के पुराने प्रकार जो सैकड़ों वर्ष पूर्व थे, यानी आज के विद्यालयों की तरह वो विद्यालय नहीं थे। ही एडिड लफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। यहाँ लफ्टली का अर्थ होता है सुपीरियर वे, यानी गौरवपूर्ण ढंग से किसी बात को बेहतर ढंग से कहते हुए, शब्द पर जोर देते हुए, वह सदियों पहले शब्द पर जोर देते हुए यह बात को कहता है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को दुख हुआ। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम्स अगो। मार्गी को इस बात से दुख हुआ। ठीक है, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के विद्यालय उस समय थे। शी रीड द बुक। वो पुस्तक को पढ़ती है। ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। फिर अपने पुस्तक को अपने कंधे पर रखती है और देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। और वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि उनके पास शिक्षक था। श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ, उनके पास टीचर था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। यहाँ रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मल। जैसे कि आज हमारे विद्यालयों के अंदर जो अध्यापक आपके सामने खड़े होकर पढ़ाते, उस प्रकार के उनके पास टीचर नहीं थे, वो कंप्यूटर और रोबोट थे। इट वॉज अ मैन। वो एक आदमी था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा उनको जो पढ़ाने आ रहे थे वो सब कंप्यूटर और रोबोट टीचर थे, इसलिए वो आश्चर्य व्यक्त करती है।
Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ठीक है, वो जो टीचर होते हैं वो कक्षाओं में आते हैं, बच्चों को चीज़ें बताते हैं और उनको होमवर्क और क्वेश्चन। A man isn't smart enough? Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special buildings and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. पैराग्राफ को विस्तार से समझते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी पर्याप्त ढंग से होशियार नहीं हो सकता, क्योंकि उनको लगता था कि जो कंप्यूटर से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको लगता था कि कंप्यूटर आदमी से ज़्यादा होशियार होता है, इसलिए वो ऐसा कहती है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तब वो कहता है कि मेरे पिताजी मेरे टीचर के समान जानते हैं, इतने होशियार एक व्यक्ति होता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच। यहाँ वो कहता है कि हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ इस बात पर कि एक आदमी एक कंप्यूटर से भी जितना होशियार होता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इसके लिए तैयार नहीं थी कि वो उसे विवाद करे। शी शेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कि मैं किसी आदमी को अपने घर में नहीं चाहती जो मुझे पढ़ाए। बेचा का अर्थ इनफॉर्मल लैंग्वेज में बेचा का अर्थ यहाँ पर बैठ हो, मैं शर्त लगाता हूँ, या मैं किसी चीज़ के बारे में श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि ये ठीक है चीज़। डिस्प्यूट का अर्थ होता है डिसएग्री विद, किसी के साथ डिसएग्री होना या किसी के साथ क्वाल होना, झगड़ा होना। तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ होता है वह लगभग उतना ही जानता है, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी बहस के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं अपने घर में एक अजनबी अध्यापक को नहीं चाहती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। अध्यापक जो हम आज की तरह हमारे घरों में आकर नहीं पढ़ाते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती है, जैसे आज के हमारे विद्यालय होते हैं जहाँ सारे टीचर एक ही जगह पर आके और बच्चे भी सभी एक ही जगह आकर पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यकीनन सभी बच्चे एक ही उम्र के जो बच्चे होते हैं सभी बच्चे एक ही बात को सीखते हैं।